हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास चल रही है क्लास 11th के लिए वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखिए, आज हम क्लास में देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। उसके अंदर दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज क्लास में हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? तो कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मैं आपको बता देता हूं, जब वेक्टर ए को मैं बी के साथ कुछ इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करूं कि इनका रिजल्ट जो आए वो क्या आए, जो इसका रिजल्ट है वो क्या आए, स्केलर आए, या फिर उस रिजल्ट के पास कोई डायरेक्शन ना हो, नो डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? मतलब दो वेक्टर्स का मैं प्रोडक्ट इस तरह से करूं कि रिजल्ट के अंदर डायरेक्शन आए ही ना। तो ये जो प्रोडक्ट होता है, इसको डिफाइन या दिखाने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर एक सिंबल यूज होता है जिसको कहते हैं डॉट। तो ए डॉट बी कह दीजिए या ए स्केलर प्रोडक्ट बी कह दीजिए, बात एक ही है। तो स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट स्केलर हो। स्केलर प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट स्केलर हो। तो ए डॉट बी या ए स्केलर बी इज ए बी कोस ऑफ थीटा। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, इसके डेरिवेशन पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। फिजिक्स के अंदर हमारी जो काम की चीज है वो हम सीख लेते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। बाकी इसका कंसेप्ट मैं आपको फिर भी एक बार समझा देता हूं। ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा। ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इतना तो आप लोग समझ गए जिस तरह से हमने आपको बताया है कि ए डॉट बी इज ए बी कोस ऑफ थीटा। बी कोस ऑफ थीटा से आप समझ गए होंगे कि सर बी को रोटेट कर दिया गया, बी को इधर इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया गया। जैसे बी को इधर रोटेट करोगे आपको पता है एक नया वेक्टर मिलेगा जिसकी मैग्नीट्यूड होगी बी कोस थीटा, और वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है ए। क्या ये इन दोनों वेक्टर्स का, व्हाइट वेक्टर और येलो वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं है? ए का मैग्नीट्यूड ए एंड बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, हाँ कि ना? ऐसे भी कोई बच्चा सोच सकता है कि सर इसको मैं लिख दूं ए कोस थीटा बी। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि वेक्टर ए को हमने इधर रोटेट कर दिया, तो एक जो नया वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए कोस थीटा। जैसे वेक्टर को रोटेट करते हैं कोस का कंपोनेंट आता है, तो ए कोस थीटा, ये तो आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने अच्छे से देखा है, उससे पहले की क्लास में देखा, कंपोनेंट्स निकालते हैं तो ए कोस थीटा आएगा। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी। तो क्या ये ए कोस थीटा नहीं है कि ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड? क्या ये ए बी कोस थीटा में ये नहीं है कि बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ और ए का मैग्नीट्यूड? ये तो क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ, वेक्टर ए की तरफ, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए की तरफ। सिमिलरली वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ, वेक्टर बी की तरफ, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी करने का मतलब ये है, ए स्केलर बी करने का मतलब ये है कि किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ प्रोजेक्शन कर दो, किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ प्रोजेक्शन कर दो और दोनों के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो। जैसे जैसे ये वेक्टर है एक्स वेक्टर और ये वेक्टर है वाई वेक्टर और एंगल है थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स डॉट वाई का मतलब क्या होगा, वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड एक्स और वेक्टर वाई का एक्स की तरफ प्रोजेक्शन विल बी वाई कोस ऑफ थीटा। वाई डॉट एक्स क्या हो जाएगा, वेक्टर वाई का मैग्नीट्यूड वाई और वेक्टर एक्स का प्रोजेक्शन वाई की तरफ, दैट इज एक्स कोस ऑफ थीटा। एक्स वाई कोस ऑफ थीटा और वाई एक्स कोस ऑफ थीटा एक ही बात है, तो मैं लिख दूं एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्केलर प्रोडक्ट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, and that's their magnitude are multiplied.
प्रोजेक्शन शो करता है, स्केलर प्रोडक्ट ओनली शोज प्रोजेक्शन। मतलब जब भी मैं स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूं, मैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन शो कर रहा हूं। और भी सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं तो स्केलर प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपको सिमिलरिटी बताएगा। क्या बताएगा? सिमिलरिटी बिटवीन टू वेक्टर्स। ये कैसे पता चलेगा? थोड़ी देर में मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है या डॉट प्रोडक्ट क्या करता है? प्रोजेक्शन शो करता है, प्रोजेक्शन शो करता है। कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए आप ले लीजिए जेड वेक्टर एंड बीटा वेक्टर और एंगल बिटवीन दैट इज गामा। तो जेड डॉट बीटा या जेड डॉट स्केलर क्यों कर रहे हो सर? डॉट ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे को पहले से पता है मेरे को रिजल्ट कैसा चाहिए, इनका स्केलर चाहिए, तो मेरे को डॉट प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। तो जेड डॉट बीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एंड बीटा का प्रोजेक्शन जेड की तरफ, दैट इज बीटा कोस ऑफ गामा। और बीटा डॉट जेड इज बीटा का मैग्नीट्यूड दैट इज बीटा एंड जेड का प्रोजेक्शन बीटा की तरफ, दैट इज जेड कोस ऑफ गामा। अंडरस्टैंड? और आपको पता है किसी भी वेक्टर को किसी एंगल थीटा पे रोटेट करते हैं तो उस वेक्टर का कंपोनेंट आता है उस वेक्टर नए वेक्टर की तरफ जो कि होता है ए कोस ऑफ थीटा। अगर ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड ए है। ये हमने लास्ट क्लासेस में अच्छे से सीखा। बस इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं मतलब इसका कंपोनेंट चाहिए मेरे को इसकी तरफ, इसको इधर प्रोजेक्ट कर रहा हूं मतलब इसका कंपोनेंट इसकी तरफ चाहिए। सिंपल सी बात है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है उसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूले पे मैं ज्यादा डीपली इसका प्रूफ पे गया नहीं, मैंने डायरेक्ट बता दिया ए बी कोस थीटा होता है। और बेसिक बेसिक आपको आइडिया भी चला गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की तरफ या वेक्टर ए की तरफ वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, वेक्टर ए की तरफ वेक्टर बी का प्रोजेक्शन जो होगा और जो वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ, बी को रोटेट किया ए की तरफ, दैट इज बी कोस थीटा। तो ए एंड बी कोस थीटा एंड इस रिजल्ट में कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। तो ये रिजल्ट अपने आप में कैसा है? स्केलर रिजल्ट। तो रिजल्ट के ऊपर इस प्रोडक्ट का मतलब निकला है। ऐसे किसी ने दो वेक्टर्स को एक दूसरे पे प्रोजेक्ट किया होगा, जो रिजल्ट आया उसको स्केलर प्रोडक्ट कह दिया कि ये इस तरह से प्रोजेक्शन किया गया कि रिजल्ट ही क्या आ गया? स्केलर। ठीक है क्या? तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टीज तो आपने अच्छे से समझ ली कि स्केलर प्रोडक्ट इज ए डॉट बी इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए एंड वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ, दैट इज बी कोस ऑफ थीटा एंड इट इज ए स्केलर रिजल्ट, दैट इज नो डायरेक्शन। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री है, कितना है? 90 डिग्री। इसी को ऑर्थोगोनल कहते हैं, हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये एंगल है 90 डिग्री। तो आपको वैसे पता है बी का कंपोनेंट ए की तरफ 0 होगा, ए का कंपोनेंट बी की तरफ 0 होगा। फिर भी देख लीजिए आप, वेक्टर ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज बी एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोस 90 की वैल्यू 0, तो दैट इज 0। तो जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के ऊपर तो वो कैसे होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे कहा था कि सिमिलरिटी बताते हैं। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ कितना कंट्रीब्यूशन है? 0। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ कितना कंट्रीब्यूशन है? 0। दोनों में सिमिलरिटी कितनी है? बिल्कुल भी नहीं है। एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में, बहुत दूर दूर एकदम ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में है। तो ए की सिमिलरिटी बी के साथ बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज 0। अंडरस्टैंड? तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी कि अगर मैं आपसे आगे कभी कह दूं कि दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव कीजिए, तो जब भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा तो मेरे को पता है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो जब भी मेरे को दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है मैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दूंगा। ठीक है, 0 मान के सोल्व कर दूंगा, अपने आप आ जाएंगे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। तीसरी चीज, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, तो लेस देन 90 डिग्री होगा तो मतलब वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, एंगल है थीटा।
तो आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस ऑफ थीटा। तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पॉजिटिव एंड कोस ऑफ थीटा लेस देन 90 पे हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ए डॉट बी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। कब, जब थीटा कैसा हो, अक्यूट हो। कैसा हो, अक्यूट एंगल। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव एंड कोस ऑफ थीटा ऑब्ट्यूज एंगल पे 90 से बड़े एंगल पे थीटा नेगेटिव शो होता है। तो ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या होती है, नेगेटिव। ये तो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके बाद एक बढ़िया चीज मैं आपको बता देता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, ये आपको पता है, अभी हमने देखा था ए बी कोस थीटा दैट इज बी ए कोस थीटा, और ये दोनों एक ही बात है। तो आप चाहे ए डॉट बी कीजिए, चाहे बी डॉट ए कीजिए, दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा। ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ चेक कीजिए, बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ चेक कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी कि एक यूनिट वेक्टर है आई कैप और दूसरा यूनिट वेक्टर है जे कैप। अब आपको पता है ये दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। तो अगर यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट करूं, आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करूं या स्केलर प्रोडक्ट करूं, आपको पता है ये दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। दैट मींस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। देख लीजिए, वेक्टर आई कैप का मैग्नीट्यूड दैट इज 1, वेक्टर जे कैप का मैग्नीट्यूड दैट इज 1 एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज cos 90 एंड cos 90 इज 0, दैट इज 0। तो आई कैप जे कैप इज डॉट प्रोडक्ट इज 0। छठी प्रॉपर्टी है हमारी जे कैप और के कैप, ये बाहर की तरफ का वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो जे कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 0 डिग्री एंड सिमिलरली के कैप और आई कैप, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो के कैप डॉट आई कैप इज 0 डिग्री एंड इन दोनों का उल्टा, जे डॉट आई भी 0 होगा और के डॉट जे भी 0 होगा और आई डॉट के भी 0 होगा, क्योंकि ये सारे एंगल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री पे है। दैट्स वाई इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 हो रहा है। और आप सॉल्व कर सकते हैं, cos ऑफ एंगल 90, cos ऑफ एंगल 90 एंड cos के और आई, ये तीनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो दैट्स वाई आंसर इज 0। तो प्रोडक्ट आप कर ही सकते हो। एक बढ़िया प्रॉपर्टी अब देखेंगे, ये वेक्टर है आई कैप और इसका प्रोडक्ट एक दूसरे वेक्टर आई कैप से ही कर देंगे। दो वेक्टर हैं ऊपर नीचे, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट देखिए, आई कैप डॉट आई कैप एंड एंगल इज बिटवीन टू आई कैप्स इज 0 डिग्री, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 0 डिग्री, दैट मींस 1। तो आंसर आया 1। देखो 1 क्या बता रहा है, यूनिटी, एक, सेम। देखो मैंने कहा था कि सिमिलैरिटी बताता है डॉट प्रोडक्ट, सिमिलैरिटी। तो आई कैप और आई कैप एकदम सिमिलर वेक्टर्स है कि नहीं है, दैट्स व्हाई देयर डॉट प्रोडक्ट इज 1। आई कैप और जे कैप एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, एक एक्स एक्सिस में है दूसरा वाई एक्सिस में है। दैट्स व्हाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, कोई सिमिलरिटी नहीं है और दोनों सारी एकदम एज इट इज सिमिलर है, तो 1। ऐसे ही एक वेक्टर लिया मैंने जे कैप, जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या रहता है, 1, और एक और वेक्टर लिया जे कैप जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो जे डॉट जे will also be magnitude of j1, magnitude of j1 and cos of angle between them 0 degree, that is 1। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। एंड सिमिलरली एक वेक्टर है k कैप एंड अनदर वेक्टर इज आल्सो k कैप एंड दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं तो k डॉट k दैट इज 1 डॉट 1 एंड cos of angle between that is 1। तो आई कैप का प्रोडक्ट आई कैप के साथ 1, जे कैप का जे कैप के साथ 1 और के कैप का के कैप के साथ 1। आप सभी को पता है कि ये आई कैप जे कैप एक के कैप एक दूसरे के साथ पैरेलल वेक्टर है और ये एंटी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। अंडरस्टैंड। ऐसे ही आई कैप का माइनस आई कैप के साथ करोगे तो क्या होगा, तो भी सेम ही आना है, क्योंकि आई कैप को रोटेट करोगे उधर, डायरेक्शन क्या होती है, माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो सेम ही आएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। एक बढ़िया रिजल्ट और बता देता हूं मैं, अगर कोई वेक्टर ए 3D के अंदर है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड
के कैप, और वेक्टर बी भी 3D के अंदर है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और इन दोनों का मुझे चाहिए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो रिजल्ट क्या होगा? तो देखिए मैं इस वेक्टर को उठाता हूं सबसे पहले। तो ए एक्स इज प्रोडक्टेड विद बी एक्स आई कैप, हाँ जस्ट सेकंड एक कॉल आ गया था, हाँ ए एक्स बी एक्स और आई कैप डॉट आई कैप। अभी ए एक्स का बी वाई के साथ प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, ए एक्स का बी जेड के साथ ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। इसके आगे भी आएंगे, पहले ए एक्स का ही देख लेते हैं। आई कैप डॉट आई कैप तो अभी हमने देखा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी 0। ऐसे ही जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो देखो प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप दैट इज 0, जे कैप डॉट आई कैप दैट इज 0, तो ये 0 हो जाएगी, प्लस ए वाई बी वाई जे जे 1, तो इधर बचेगा ए वाई बी वाई प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के दैट इज 0, सिमिलरली प्लस ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो के डॉट आई आएगा दैट इज 0, प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे दैट इज 0, और ए जेड बी जेड के डॉट के दैट इज 1। अंडरस्टैंड? इन सारों को देखो क्या बचा, 1 का मतलब के डॉट के 1, तो ए जेड बी जेड के डॉट के दैट इज 1। तो इस पूरी क्वांटिटी में क्या रिजल्ट बचा हमारे पास? देखिए ए डॉट बी बचा ए एक्स बी एक्स प्लस 0 0 0 ए वाई बी वाई प्लस 0 0 0 ए जेड बी जेड, ये रिजल्ट बचा है। मतलब दो 3D वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिंपल सी बात है, आई का आई के साथ दैट इज ए एक्स बी एक्स प्लस जे का जे के साथ ए वाई बी वाई प्लस के का के साथ ए जेड बी जेड। इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट अब कर सकते हो, ये मैंने उसका कंसेप्ट दिखा दिया। आपको पता है आई डॉट आई क्या होगा, सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं तो उनका प्रोजेक्शन 1 रहेगा 1 रहेगा 1 रहेगा। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा, दैट इज 90 डिग्री प्रोजेक्शन हमेशा 0 रहेगा। स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है? स्केलर प्रोडक्ट प्रोजेक्शन शो करता है, और आप कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट सिमिलरिटी बताता है, दो वेक्टर्स एक दूसरे से कितना सिमिलर है। सेम डायरेक्शन में है, कंप्लीटली सिमिलर है तो स्केलर प्रोडक्ट 1, और कंप्लीटली एक दूसरे से ऑपोजिट है तो स्केलर प्रोडक्ट 0। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, प्रोडक्ट 1। अंडरस्टैंड? ये हर एक के लिए नहीं है, ये आई कैप के लिए बता रहा हूँ, और ये आई कैप जे कैप के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है ना। तो और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन और दोनों के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोजेक्शन करने के बाद। तो जेड डॉट बीटा क्या होगा? जेड का मैग्नीट्यूड और बीटा का प्रोजेक्शन जेड की तरफ, दैट इज बीटा कोस गामा। जैसे ही आप किसी वेक्टर को रोटेट करते हो, आपको पता है एंगल क्या आता है, कोस ऑफ एंगल आता है, ये हमने लास्ट क्लासेस में सीख लिया। उसके बाद हमने देखी है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, दैट इज ए डॉट बी हमेशा स्केलर रहेगा, और इसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट एक साइन है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, तो शो करता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर होने वाला है, या मैं स्केलर प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ। और थीटा अगर 90 है, दो एंगल के बीच में ऑर्थोगोनल अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 रहेगा। तो मेरे को कभी भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर सकता हूं मैं, या फिर 0 मान के सोल्व करके कोई भी वेक्टर फाइंड कर सकता हूं। अक्यूट रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव। एंड ऑर्थोगोनल अगर दो वेक्टर्स हैं आई कैप जे कैप के कैप, तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है तो तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। सिमिलरिटी या फिर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है एक दूसरे के और मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। अंडरस्टैंड? जैसे आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 1 है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया 1। ऐसा कोई वेक्टर हो जो हो कि जिसका मैग्नीट्यूड हो 2 और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हो 2 और सेम डायरेक्शन हो, तो 2 × 2 दैट इज 4 हो जाएगा सीधा सीधा। तो इसका मतलब जितने भी आपने मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट किए हैं वो सभी स्केलर प्रोडक्ट हैं आज तक। 2 × 2 2 3 जा 3 2 जा, ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है, 3 जिस डायरेक्शन में उसी में 2 है। ऐसे आप समझ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, समझने के लिए काफी है ये बात।
तो अगर पैरेलल है एक दूसरे के दो वेक्टर्स तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा 1। सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर तो 90। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। और दो वेक्टर्स अगर 3D के अंदर हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से होता है, ये इसका डीप एनालिसिस मैंने बता दिया कि आई डॉट जे वाली टर्म और जे डॉट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 3 टर्म आती है। 3 टर्म्स में से एक तो आई कैप की आई कैप के साथ, बाकी दो अपोजिट के साथ रहेंगे, और दोनों ऑर्थोगोनल है तो 0 हो जाएगी। ऐसे इसमें भी 3 आएंगी। इसके साथ इस वाली का तो सेम डायरेक्शन, बाकी ऑर्थोगोनल, इसका भी सेम है। तो 3 ही टर्म्स आनी थी लास्ट आंसर में। 9 टोटल टर्म्स आई, जिसमें से 6 जीरो हो गई, 3 बच गई। और तीनों एक्स एक्स कंपोनेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।